दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए जाने वाले सवालों में से एक प्रमुख सवाल यह भी रहता था कि जमीन कब्जे से लेकर भी कोई प्रावधान आप बताइए, कोई वीडियो बनाइए। क्योंकि जमीन कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो दबंग लोग हैं वो जमीन कब्जा कर रहे हैं, जमीन खाली नहीं हो रही है। लोग प्रशासन के पास भी जा रहे हैं लेकिन फिर भी जमीन खाली नहीं हो रही है। पुलिस के पास जाते हैं, वहां से खाली नहीं होती है। एसडीएम के पास जाते हैं, वहां से खाली नहीं होती है। तो आखिर कानून में भी कोई प्रावधान है जमीन कब्जा खाली कराने का? यह आप लोगों का सवाल रहता था। तो आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि कानून में क्या प्रावधान है, कैसे कानून के तहत अवैध कब्जा हटवाया जा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और कानून में इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता व स्पेशल रिलीफ एक्ट दोनों में दिया गया है कि अगर अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो दोनों में प्रावधान दिया गया। सीआरपीसी की धारा 145 से 148 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा और अगर करेगा तो इन धाराओं के अंतर्गत आवेदन देकर आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। इसके बाद स्पेशल रिलीफ एक्ट में धारा 5 से 8 तक लेकर यह प्रावधान दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है या अवैध कब्जा कर रखा है तो इसके खिलाफ इन धाराओं के अंतर्गत शिकायत करके आप उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। दोस्तों, दो जगह पर इसका प्रावधान है अवैध कब्जे का, एक सीआरपीसी और एक स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। अब आपको करना क्या है? अगर आपका अवैध कब्जा है, दोस्तों अवैध कब्जा किसी ने कर रखा है, नहीं छोड़ रहा है, आप प्रशासन के पास भी गए हैं, पुलिस के पास भी गए हैं, आप संबंधित जो तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, आपने सबसे मिल लिया, कोई रिलीफ उसका नहीं मिला, तब आपके पास यह विकल्प होता है कि आप उस मामले को कोर्ट में लेकर जाएं। कोर्ट में मामले को लेकर जाइए। सीआरपीसी की धाराओं को, जिन धाराओं को हमने बताया 145 से 148 के अंतर्गत जिस नेचर का आपका मामला होगा उन धाराओं का उल्लेख वहां पर होगा। उस धारा के अंतर्गत आप जाकर कोर्ट में आवेदन करिए, वहां आपका कुछ सुनवाई होगी, आपकी साक्ष्य सबूत आपसे लिया जाएगा। इसके बाद में अगर उन्हें लगेगा कि हाँ अवैध कब्जा है तो हटा देंगे, अगर उन्हें यह लगेगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए तो कार्रवाई भी हो जाएगी। इसके बाद में स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत भी यही प्रावधान है आपके, उसी के साथ में स्पेशल रिलीफ एक्ट और सीआरपीसी दोनों को मर्ज करके ही आपका कोर्ट में दावा दायर होगा, उसकी सुनवाई होगी। अगर कोर्ट के पास साक्ष्य मिलते हैं, कोर्ट को आप साक्ष्य अच्छे से दे ले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि सिर्फ प्रशासन ही अवैध कब्जे को हटवाने के लिए एक विकल्प नहीं है, कोर्ट से भी आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। अगर कहीं भी अवैध कब्जा दिया हुआ है तो अगर प्रशासन से, पहले तो मैं कहूंगा यही कि आप प्रशासन की ही पहले मदद दीजिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। आप जैसे कोई अवैध कब्जा किए है, अगर पुलिस ही मान जाए जाकर अवैध कब्जा हटवा दे तो आपका वही काम हो जाएगा। अगर पुलिस नहीं मान रही है, डीएम एसडीएम आपकी सुनवाई कर ले, तहसीलदार आपकी सुनवाई कर ले, तब भी खाली हो जाएगा। वो प्रशासन को भिजवा कर खाली करवा सकते हैं, वहां आपका हल्के में काम हो जाएगा, आपका जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन अगर काम नहीं होता है तो कोर्ट में आपके लिए रास्ते खुले हैं। कानून की इन धाराओं में प्रावधान है। यही उद्देश्य था आपको बताया जाए कि कानून में भी अवैध कब्जा हटवाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।